योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोर्चन टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फुली ऑटोमेटिक मशीन की फुल सर्विस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी है टेक्नीशियन भाइयों की। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फुली ऑटोमेटिक मशीन को हम कैसे आसानी से सर्विस करें, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। और आप इस तरीके से अगर मशीन को सर्विस करेंगे, आप आसानी से 600 से 700 रुपये आसानी से आप कमा लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें उन कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करना है जो हमारे ऊपर पीसीबी में जाते हैं, क्योंकि हमें पीसीबी को खोलना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले पीछे से उन कनेक्शनों के वायर जैक से अलग कर लीजिए या अपनी वायर को काट लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इनको अलग कर लीजिए। और फिर हमें इनको अलग करने के बाद इनके ऊपर आप टेपिंग कर दीजिए ताकि ये वायरें गिली ना हो, क्योंकि इन वायरों के साथ कई वायरें जुड़ी होती हैं और अगर उनमें पानी की बूंदें रह जाएंगी तो वो स्पार्किंग करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आप इनको कटने के बाद इनको पॉलिथीन से कवर कर दीजिए। और देखिए, अब हमने पीसीबी को निकाल लिया है। हमने शुरू में इसके 4 नट खोले थे, आपको पता ही है। अब हम दोस्तों, जो हमारा ड्रम है इसके ऊपर जो सेफ्टी कवर है हम उसको खोलेंगे और उसके बाद ही हम आगे की सभी क्रियाएं शुरू करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा। मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की सर्विस करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें 2 ऑप्शन हैं दोस्तों। आज हम दूसरे ऑप्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पहले वाला ऑप्शन है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हम उस ऑप्शन से सर्विस करने में नाकाम क्यों हुए, और हम दूसरे ऑप्शन से सर्विस करेंगे जिसके बारे में आप वीडियो में देखकर ही जान सकते हैं। इसलिए हमने जो सेफ्टी गार्ड है, हमारा जो कवर है, इसके ये सारे कवर हमने स्क्रू खोल लिए हैं और उसको हटा लिया है। देखिए, आपको बिल्कुल सामने टब और ड्रम नजर आ रहा है। अब हम इसका जो हमारा इम्पेलर है इसके नट को खोलेंगे और इम्पेलर को बाहर निकालेंगे। ये दोस्तों नट बहुत जाम हो जाता है और इसकी कई बार खुलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। हमारे पास वैसे तो पूर्ण रूप से एक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास होते हैं, लेकिन कई बार वो भी काम नहीं आ पाते। और देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पेलर का नट है वो आराम से खुल जाए और इम्पेलर हमारा बाहर आ जाए, क्योंकि जो हमारा इम्पेलर है इसके नीचे बहुत ही डस्ट जमी होती है और जिसको साफ करना अति आवश्यक होता है। देखिए, टेक्नीशियन भाई कोशिश कर रहा है प्लायर के साथ, वो उस कप को निकाल रहा है जिसके बाद हम इस टब को निकाल सकें, लेकिन उसकी कोशिश हर बार नाकाम हुई जा रही है। दोस्तों, कोशिश हमें जब तक करनी चाहिए जब तक आपको ये लगे कि हाँ इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जोर लगा देंगे तो वो चीज़ जो हम निकालना चाह रहे हैं वो ब्रेक भी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, लेकिन एक दायरे में रहकर कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं खुल रहा है या वो नहीं निकल रहा तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और है जिसके द्वारा हम, अगर हमारा इम्पेलर बाहर ना निकले तो भी हम सर्विसिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यही तरीका मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। इसके लिए हम एक जो नमक का तेजाब आता है हम उसका यूज़ करेंगे, जो आप वीडियो में देखेंगे। मैं कई बार उसका जिक्र कर चुका हूं। अगर आप बाजार से वो लेके आएंगे, वो 25 या 30 रुपए की एक बोतल आ जाती है 1 लीटर की। आप देखिए, वीडियो में सामने देख रहे हैं, आपको नमक वाला तेजाब आपको नजर आएगा अभी। ये देखिए, ये नमक वाला तेजाब है दोस्तों। इसको हम इस मशीन के टब में जितने भी इसके सुराख हैं, जितने भी इसका स्पेस है जहाँ पर हमारा जो डस्ट है वो जम जाती है, यानी कि वो डस्ट जमकर जो हमारे ये सुराख हैं जो सभी टब के अंदर हैं वो ब्लॉक कर देती है। उस वजह से हमारा जो पानी है, जो हमारा ड्रायर से पानी निकलता है वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों की धुलाई अच्छी नहीं हो पाती। और देखिए, हम नमक के तेजाब को हर उस पॉइंट में डाल रहे हैं जहाँ से हमें डस्ट को बाहर निकालना है। ये कार्य आपको बहुत धैर्य से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा हानिकारक तेजाब नहीं है कभी आप डर जाएं, लेकिन फिर भी हमारी स्किन पर और कपड़ों से इसे गिरने से बचाना चाहिए। ये अति आवश्यक है। और आप धीरे धीरे से इसके जो बोतल का ढक्कन है उसमें सुराख कर लीजिए और फिर प्रेशर के साथ इसके पूरे टब के चारों तरफ इस लिक्विड को, इस नमक के तेजाब को आप डालते जाइए। और ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। कहीं आप सोचेंगे कि कहीं ये मोटर में चले जाए, कहीं ये हमारे प्लास्टिक को ख़राब ना कर दे, कहीं हमारा जो लोहे की बॉडी है उसको ख़राब ना कर दे। दोस्तों, ये इतना पावरफुल एसिड नहीं है। आप इसको आराम से हर पार्ट्स पर डाल सकते हैं। सिर्फ आपको लोहे वाले पार्ट्स पर थोड़ा
इसका यूज़ कम ही करना चाहिए, ये मेरी एक आपसे गुजारिश है। और आप प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं उन पर आप बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पीसीबी पर इसका यूज़ नहीं करना है, उसको हमने पहले ही बाहर निकाल कर रख दिया है। वैसे तो पीसीबी दोस्तों वाटरप्रूफ होती है, लेकिन उसको हमें निकालना एक सेफ्टी के माध्यम से, एक सुविधाजनक तरीके के रूप में हमें उसको बाहर रखना होता है। अब देखिए दोस्तों, नमक का तेजाब टब में चारों तरफ, हर सुराख के अंदर, टब के जो टब और ड्रम है उसके बीच में जो गैप है, जो उसके पीछे की वाली साइड सुराख है, वहाँ हम आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं। दोस्तों ये विधि हम हमारे विंडो एयर कंडीशन या स्प्लिट एयर कंडीशन में भी अपनाते हैं, लेकिन अब हम वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो ये नमक का तेजाब है इसको यूज़ करने के बाद इसका पूर्ण रूप से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर ये नमक का तेजाब पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा तो ये धीरे धीरे हमारे उन पार्ट्स को या हमारे जहां हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके ख़राब होने की संभावनाएं फिर ये बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को ये क्षरण कर लगता है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कीजिए ताकि ये पूर्ण रूप से पानी से बाहर निकल जाए। ये बहुत आवश्यक होता है, सिर्फ यही एक सावधानी होती है जिसे आपको यूज़ करना है, और फिर आप कभी भी इस चीज़ में मार नहीं खाएंगे और आप एक पूर्ण दक्षता से एक टेक्नीशियन के रूप में आप वॉशिंग मशीन को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मिट्टी अपना प्रभाव दिखा रही है और इस तेजाब के संपर्क में आने के बाद वो निकल रही है। तो दोस्तों हम इस जो हमारा एसिड है इससे हम उन एक्सटर्नल जो पार्ट्स है हमने खोले थे उनको भी साफ कर सकते हैं। अब आप इम्पेलर को हाथ से अच्छी तरह से घुमा दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो एसिड है वो अपना काम अच्छी तरह से करे और जो रस्ट है, जो डस्ट है, वो पूरी तरह से मेल्ट होती रही। और फिर देखिए हम एसी जो हमारी वॉश करने वाली गन है उसके साथ हम इसको पानी से थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसमें पानी को डालेंगे ताकि जो हमारा एसिड है वो पूर्ण रूप से टब के अंदर घुलकर उस मिट्टी को इन सुराखों से बाहर निकाल दे, जो इन सुराखों में मिट्टी जमी हुई है जहां से हमारा पानी बाहर जाता है। दोस्तों ये लेटेस्ट है, गन से हमें सर्विस करेंगे तो बिल्कुल हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ये एक अच्छा मेथड है और मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से अपनी फुली ऑटोमेटिक मशीन को सर्विस करें, ताकि देखिए हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, शायद इम्पेलर बाहर निकल जाए, लेकिन हमारी कोशिश फिर से नाकाम हो रही है। दोस्तों कोशिश यही है हर टेक्नीशियन की वो अच्छी तरह से सर्विस करे, लेकिन क्या करें, कई बार मजबूरियां हो जाती हैं और हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि इम्पेलर बाहर निकल जाए, लेकिन ये जो मशीन है ये इतनी जाम हो चुकी है कि ये बाहर नहीं निकल पा रही। दोस्तों हमने एसिड को डालकर छोड़ दिया है, एसिड अपना काम कर रहा है, वो डस्ट को धीरे धीरे से हटा रहा है और अब हम ऊपर वाले फ्लैप को लगाएंगे ताकि हम इसको पूर्ण रूप से साफ करें एक अच्छे मेथड से, एक अच्छे तरीके से। देखिए हमने इसके चारों नट को लगा दिया है। हम इसको अब ये समझ लीजिए कि हम इसको पूर्ण रूप से फिटेड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको फाइनल करते जाएंगे और साथ साथ इसकी सर्विस भी करते जाएंगे। मैं यही आपसे फिर कहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शायद आप इस वीडियो को देखकर जो संशय आपके मन में है, जो हिचकिचाहट आपके मन में है कि हमें सर्विस करते हुए किस तरह से उसको करना चाहिए, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ें आपके मन से, दिमाग से निकल सकें। क्योंकि दोस्तों जब तक हम कोई चीज़ नहीं देखते, जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाते कि हमें इसको किस तरह से ट्रीट करना है, तब तक हम उस चीज़ को करने में हिचकिचाएंगे और जो वो हिचकिचाहट है वो कोई ना कोई नुकसान कर बैठती है। तो दोस्तों आप ध्यान से प्रोसेस के तहत स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते जाइए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इससे आगे भी जो फॉल्ट फाइंडिंग है फुली ऑटोमेटिक मशीन की, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं। हमने चारों स्क्रू को फिट कर दिया है। अब हम इसको फुली फाइनल फिट करेंगे और फिर हम इसके बाद इसको चलाएंगे और फिर जो लास्ट वाला जो प्रोसीजर है दोस्तों वो आप अवश्य देखना, तभी आपकी मशीन पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी। अभी जो हमारी मशीन की सर्विस है वो अभी आधी, मतलब यानी कि आधी स्टेज तक ही पहुंची है। जो पूर्ण रूप से सर्विस है उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा।
आपको ध्यान रखना है कि आप जो पीछे ये खाली स्पेस जो है हमारा कवर्ड बगैर कवर्ड, इसकी तरफ हमें पानी को नहीं फेंकना है, क्योंकि यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो है, उसमें पानी जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए आप इसको किसी कपड़े से साफ कर सकते हैं, इसको गन से पानी के प्रेशर द्वारा ना साफ करें पीछे की तरफ से, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके ऊपर वाले कवर को, जो हमारा डोर वाला पैनल है, इसको फिट करेंगे और उसके बाद हम हमारी पीसीबी को फिट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसको फुल फिट कर देंगे और फिर जो लास्ट में जो हमारी सर्विसिंग का लास्ट पॉइंट है, हम उस पर आएंगे और फिर हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल नई जैसी बन जाएगी। और इस तरीके से आप मशीन को सर्विस करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको काम को देगी। देखिए हम कपड़े से इसको साफ कर रहे हैं, हर वायर को साफ कर रहे हैं। जो हमारे जैक्स है, इनको भी अगर आपके पास हवा वाला ब्लोअर है तो आप ब्लोअर के साथ इन जैक को साफ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ पानी जाने की संभावनाएं कई बार बन जाती हैं। कई बार भूले से हमारा इनकी तरफ गन का मुंह हो जाता है और पानी इसके अंदर चला जाता है। इसलिए आप इस जैक को अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि जो पीसीबी वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, वो एक बहुत ही रिस्की पोर्शन होता है और हमें उसको पानी से बचाना चाहिए नीचे की तरफ से, क्योंकि ऊपर की तरफ से तो दोस्तों वो वाटरप्रूफ होती है, पानी जाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, यानी ना के बराबर होती है। लेकिन जो हमारा नीचे की तरफ है, वहाँ थोड़ा पानी अगर इसके अंदर पड़ा भी रह गया तो वो जो नमी है, वो नमी हमारा जो पीसीबी है उसके कंपोनेंट को खराब कर सकती है। अब देखिए जैक में से आप हवा के द्वारा, अपने मुंह की हवा के द्वारा, उसमें से जो पानी एक्स्ट्रा चला गया होगा उसको निकाल लीजिए, क्योंकि जैक जो हमारे लगेंगे वो बिल्कुल सूखे होने चाहिए। अगर इनके अंदर थोड़ा पानी या मॉइस्चर होगा तो वो स्पार्किंग करके हमारे पीसीबी को ख़राब कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जो हमारी फुल ऑटोमेटिक मशीन की पीसीबी है उसको रिपेयर कराने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जो पोर्शन है हमारी सर्विसिंग का जो हिस्सा है, इसको आपको बड़ी सावधानी से ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए और जिसका हमें बाद में आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। जैक को आप वहीं लगाइए जहां से आपने निकाला है। ये मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। आप इसको आसान बनाने के लिए जब आप किसी भी इक्विपमेंट को, किसी मशीन को खोलते हैं, उसका एक वीडियो बना लीजिए साथ साथ, क्योंकि दोस्तों सहायक हमारे साथ होते ही हैं। हमारी लाइन ऐसी है कि हम अकेले नहीं जाते, हमारे साथ एक सहायक जरूर होता है। और आप उससे कहिए कि मैं जब ये कर रहा हूँ तो आप उसका वीडियो बनाना चाहिए, ताकि अगर आपको शायद कोई भूल हो जाए तो आप उस वीडियो में देखकर वो भूल सुधार सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। हमने इस के जो मशीन के नट हैं, दो आगे वाले, ये हमने लगा दिए हैं और पीछे वाले नट भी हम लगाकर इस मशीन को शुरू करेंगे, इसको चालू करेंगे। दोस्तों कोशिश यही है कि मैं आपको वो हर छोटी जानकारी दूं जो आपके काम आ सके, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हम सोचते हैं नहीं ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी चीज़ बहुत काम की होती है और शायद मेरे को भी वो चीज़ ना पता हो और शायद आपको पता हो। इसलिए जो हमारी लाइन है, टेक्नीशियन की लाइन है, इसमें आदान प्रदान होना अति आवश्यक है। आपकी जो गुड हैबिट्स हैं, जो अच्छी आदतें हैं, वो मेरे को मालूम हो जाए और जो मेरी अच्छी आदतें हैं वो आपको मालूम हो जाए, तो हमारा जो काम है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। देखिए दोस्तों, मशीन की कनेक्शन कर दिए हैं हमने, मशीन को शुरू कर दिया है, डैम्पर को हमने खोल दिया है और देखिए हम गन के द्वारा, अब देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है बाहर, इसको बिल्कुल साफ कर रही हैं। अब ये मशीन बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा एसिड था उसने अपना काम कर दिया है। कम से कम अब 10-15 मिनट हो गई हैं उस एसिड को, धूल को हटाते हुए। देखिए हमने मशीन को चालू कर दी है। पीसीबी पर आप कपड़ा रख लीजिए सेफ्टी के लिए, ताकि थोड़ा पानी की बुछार इसकी तरफ ना आए, क्योंकि जब हमने गेट खोला है तो उसका पीसीबी की साइड का थोड़ा मुंह खुला है, इसलिए उसमें से पानी जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए हमने इसको स्पिन मोड पर कर दिया है और इसको फुल वॉल्यूम पर चलाकर दोस्तों गन के साथ देखिए बहुत अच्छी तरह से इसको साफ किया जा रहा है। दोस्तों जो ये तरीका दोस्तों, यही इसमें सबसे अच्छे काम का तरीका है। गन के द्वारा आप एक फुली ऑटोमेटिक मशीन को कितना अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। इस प्रोसेसर के तहत आप मशीन को बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं। देखिए मशीन चल रही है, स्पिन मोड पर चल रही है और गन के साथ पूरे प्रेशर के साथ इम्पेलर को भी हम बिल्कुल साफ कर रहे हैं। और जो इम्पेलर के नीचे मिट्टी थी, मतलब ये भी हमारा इम्पेलर खुला नहीं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मिट्टी थी वो तेजाब ने उसको सॉफ्ट कर दिया है और इस पानी के प्रेशर से वो सारी मिट्टी ड्रेन के द्वारा बाहर निकल गई है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद।